हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस में। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी की तरफ से यहाँ पर आज लगातार एक ही आरआरबी की तरफ से तीन तीन नोटिफिकेशन दिए गए हैं आज की डेट में, अभी भी हम शाम को ही। तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है उन सभी कैंडिडेट को जो अपने रिजल्ट का वेट कर रहे थे। फाइनली यहाँ पर फर्स्ट पार्ट पैनल यहाँ पे रिजल्ट जारी कर दिया गया है और साथ में ही सेकेंड डीवी लिस्ट और डीवी शेड्यूल को भी जारी कर दिया गया है। आपको बता दूं कि लेवल 3 के जितने भी छात्र थे एनटीपीसी में, उन सभी के लिए ये खुशखबरी है। जिनका भी रिजल्ट अभी तक नहीं आया था, डेफिनेटली आप अपना रिजल्ट पार्ट पैनल 1 में चेक कर सकते हो। इसके अलावा जो भी वेटिंग में थे कैंडिडेट जिनका कुछ पॉइंट्स ऑफ नंबर से कम था, उनको बता दूं कि उनकी भी सेकंड डीवी लिस्ट जारी कर दी गई है और साथ में डीवी शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। तो ये एक ग्रेट न्यूज़ है आप सभी छात्रों के लिए जो भी एनटीपीसी में लगातार यहाँ पर जो है वेट कर रहे थे अपने रिजल्ट को लेकर के। तो फाइनली इसके ऊपर आज देखेंगे कि क्या-क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, कब तक डीवी शेड्यूल कब से हो जाएगा, कब तक आपका डीवी हो जाएगा, मेडिकल कब से हो जाएगा और कितने कैंडिडेट पार्ट पैनल 1 में आए हैं और उसके बाद अभी कितने ऐसे छात्र हैं जो वैकेंट सीटें हैं जो रह जाएँगी सेकंड डीवी लिस्ट के बाद भी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो पूरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, ज़रूर आप इसे कंप्लीट करके देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि क्या-क्या कुछ चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। यहाँ पर ही आई हुई है। तो जब से ही आप इसे ओपन करते हैं, तो यहाँ पर आज देखिए 3 नोटिफ़िकेशन आज के डेट में यहाँ पे दिख रही है। आपको बता दूँ कि ये तीनों नोटिफ़िकेशन आज ही शाम को अभी-अभी आई हुई हैं, जिसमें से सबसे पहला जो नोटिफ़िकेशन दिया गया आप यहाँ पे देख सकते हो, वो लिखा गया सेकंड शेड्यूल ऑफ सेकंड राउंड ऑफ डीवी ऑफ लेवल 3। तो लेवल 3 का जो है ये सेकंड राउंड डीवी चल रहा है। फर्स्ट राउंड कंप्लीट ऑलरेडी हो चुका था और सभी कुछ हो चुकी थी। इसीलिए यहाँ पर सेकंड लिस्ट ऑफ कैंडिडेट जो है वो जारी कर दिया गया है लेवल 3 का। और फाइनली जिसका आप लोगों का बेसब्री से इंतजार था रिजल्ट का कि लेवल 3 में कितने रिजल्ट आ रहे हैं, पार्ट पैनल 1 जो है यहाँ पे जारी किया जा चुका है। तो कहीं न कहीं ये एक बहुत ही खुशखबरी है आप सभी छात्रों के लिए। और जिन छात्रों का पार्ट पैनल 1 में नाम आया हुआ है, अभी दिखाएँगे कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टेड में हैं, उन सभी छात्रों को ढेर सारा कांग्रेचुलेशन, आप सभी लोगों को बहुत-बहुत बधाई भाई। तो देखिए यहाँ पर हम इस पे लिंक पर क्लिक करेंगे तो वो पेज यहाँ पे ऑटोमेटिकली ओपन होकर के आ जाएगा, जिसे मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। तो देखिए यहाँ पर ओपन होकर के आ जाएगा ये। तो यहाँ पर जैसे ही आप ओपन करते हो तो देखिए ये वाला पेज जो है वो खुल करके आ जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इलाहाबाद की तरफ से ये जारी किया गया है। और यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे क्या लिखा गया है, प्रोविजनल पार्ट पैनल 1 फॉर लेवल 3 पोस्ट अंडर सीजन 1। तो देखिए लेवल 3 में जो थी कैटेगरी नंबर 9 की जो पोस्ट थी कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की, उसी पर एक ही कैटेगरी थी और उसी के लिए यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है जो आपका पहले एग्ज़ाम वगैरह हुआ था, जो मेडिकल हुए थे, वो सभी चीज़ों के बारे में बताया गया कि 28 मार्च और 29 मार्च को जो है वो मेडिकल हुआ था, ठीक है? और 2 अप्रैल को जो थे वो हुआ था डीवी। अ, 2 अप्रैल को जो है वो आपको बता दूँ कि ब्लॉक डेट रखा गया था, ठीक है? साथ में ही आपको पता होगा कि इसी के पहले जो ये 28 मार्च का जो डेट दिया गया ना, लेवल 5 में एनटीपीसी का जो लेवल 5 के जो कैंडिडेट थे, उनका भी इसके पहले ही हुआ था। लेकिन देखिए पैनल सबसे पहले जो है ना वो लेवल 3 का आ गया, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट कम थे इसलिए इनका पैनल पहले आ गया है। तो फाइनली ये सब चीज़ें हैं। तो आगे देखिए और क्या बातें बताई गई हैं, यहाँ पर लिखा गया है कि देयर आर सम कैंडिडेट, यहाँ पे लिखा गया व्हिच अलॉटेड पोस्ट मे चेंज आफ्टर सेकंड राउंड ऑफ डीवी। सम कैंडिडेट आर हैविंग सम शॉर्टकमिंग इन देयर सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ऑन देयर मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट इज पेंडिंग। द रिजल्ट ऑफ दिस कैंडिडेट इज बीइंग विथहेल्ड। तो कुछ छात्रों के जो है रिजल्ट विथहेल्ड भी किए गए हैं। अगर किसी वजह से उनके रिपोर्ट में कोई पेंडिंग हो जाता है या फिर किसी डॉक्यूमेंट सबमिशन में पेंडिंग हो जाता है, तो यहाँ पर नाम नहीं आया होगा, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा। मैं जब आरआरबी में गया था तो वहाँ मैंने पता किया था कि अगर पैनल में किसी का नाम नहीं आता है तो उसे क्या करना चाहिए। तो देखिए सिंपली आप जाइए आरआरबी ऑफिस या फिर आरआरबी ऑफिस का एक नंबर होता है जो कि आप जो है वो वेबसाइट से उसे ले सकते हैं और उस पे कॉल करके आप पता कर सकते हैं कि आपका पैनल में नाम क्यों नहीं आया है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पे लिखा है इन केस ऑफ 2 और मोर कैंडिडेट सिक्योरिंग द सेम मार्क्स, देयर मेरिट पोजीशन हैज़ बीन डिटरमाइंड बाय एज क्राइटेरिया। तो ये तो पता ही है आपको कि अगर कोई भी कैंडिडेट जो सेम नंबर्स पे होते हैं, तो पहले किसको प्रायोरिटी दी जाएगी?
तो देखिए जिसकी एज ज़्यादा होगी उसकी प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर एज भी इक्वल ही हो जाता है दोनों का, तब उन्हें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखा जाता है। जिसका पहले नाम आता है उसको पहले प्रायोरिटी दे दी जाएगी। ठीक है? इसके बाद यहाँ पे दिया गया दिस इज़ द प्रोविज़नल पार्ट पैनल फॉर रिमेनिंग वैकेंसीज़, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कम मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी पब्लिश्ड। ठीक है? तो यहाँ पर देखिए प्रोविज़नल पार्ट पैनल है क्योंकि अभी और भी पैनल्स आ सकते हैं और ये डिपेंड करता है कि यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज़ फुलफिल हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। ठीक है? तो इसके बाद जो चीज़ें दी गई हैं, कैंडिडेट ऑफ ऑल द कैंडिडेट अपीयरिंग इन द प्रोविज़नल पार्ट पैनल इज़ प्योरली प्रोविज़नल। ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो आप बार-बार सुनते आ रहे होंगे अब तक। तो फाइनली हम लोग चलते हैं कि देखते हैं क्या कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट का यहाँ पे पैनल जारी किया गया है। तो ये देखिए पोस्ट है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का, जो कि कैटेगरी नंबर 9 है और लेवल 3 का ये पोस्ट है। इसमें देखा जाए तो देखिए यहाँ पर ये सारे रोल नंबर्स हैं आप सभी भाई लोगों को। तो देखिए जितने भी छात्रों के नंबर्स हैं आप सभी लोगों को बहुत सारा कांग्रेचुलेशन। और यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं, 113। तो यहाँ पर एनसीआर में 113 छात्रों की जो है वो यहाँ पर लिस्ट दी गई है। अभी हमें देखना होगा कि एनसीआर में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, वो टेबल मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि यहाँ पर कितनी वैकेंसी है। बस आपको याद रखना है कि एनसीआर में 113 का पैनल आया हुआ है। और उसी तरीके से अगर हम एनआर की बात करें तो एनआर में मात्र 15 छात्रों का यहाँ पे पैनल में नाम दिया गया है। तो ये सभी छात्र हैं जिनका एनआर में सिलेक्शन हो रखा है। तो ये सारी चीजें इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो ये इन्फॉर्मेशन के बाद अब हम देखेंगे कि जो है यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी हैं और अभी तक कितनी नंबर ऑफ वैकेंट सीटें रह गई हैं। इसके बाद सेकंड डीवी में कितने छात्रों को बुलाया गया है उसे भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए अगर यहाँ पर हम वैकेंसी टेबल की बात करें तो आप देख सकते हो कैटेगरी नंबर 9 में यहाँ पर देखिए कमर्शियल कम टिकट क्लर्क जो कि लेवल 3 की पोस्ट है। यहाँ पर जो है टोटल नंबर ऑफ एनसीआर की वैकेंसी की बात करें तो 226 है। आपने देखा कि 113 छात्रों का पैनल में नाम दिया गया है, जबकि एक्चुअल वैकेंसी कितनी है, 226 है। इसका मतलब है कि 113 सीटें जो है अभी भी यहाँ पर वैकेंट हैं। वहीं अगर हम एनआर की बात करते हैं तो एनआर में कुल 43 सीटें हैं, जिसमें से 15 छात्रों को नाम यहाँ पे पैनल में नाम दिए गए हैं। तो अगर इसको हम सबट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि आ जाएगा यहाँ पर 27, यहाँ पे 27 सीटें अभी भी वैकेंट है। तो अब इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो सेकंड डीवी लिस्ट में नंबर ऑफ इतने कैंडिडेट को बुलाया जाना चाहिए। तो फिलहाल देखते हैं सेकंड डीवी में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट को यहाँ पे कॉल किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी में लेवल 3 के लिए यहाँ पर डीवी के लिए कॉल लेटर है। सेकंड डीवी लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो लिखा गया है कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर सेकंड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेवल 3 का। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ये सारे कैंडिडेट हैं। आप सभी छात्रों को फिर से एक बार बधाई जिनका भी सेकंड राउंड ऑफ डीवी में नाम आ चुका है। डेफिनेटली काफी कम पॉइंट ऑफ नंबर से गया होगा कट ऑफ। तो देखिए कट ऑफ का यहाँ पे दिया नहीं गया जानकारी। तो आप सभी छात्रों से एक मेरा निवेदन भी रहेगा कि आप अपना मार्क्स जो है ना इस वीडियो में जरूर शेयर करें और ये बताएं कि जो भी कट ऑफ था एक्चुअल में जो फर्स्ट टीवी में था उससे कितना नंबर ऑफ कट ऑफ कम गया हुआ है, आप लोगों का किस पॉइंट में गया हुआ है, वो मुझसे जरूर आप शेयर करें। साथ में अपनी कैटेगरी जरूर बता दें ताकि इस बात को पता लगाया जा सके कि कितना कट ऑफ जो है वो डाउन हुआ है ना। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको बताएंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल कैंडिडेट की बताएं तो देखिए यहाँ पर 107 कैंडिडेट को मात्र बुलाया गया है। तो यहाँ पर देखिए एनआर एनसीआर ऐसा कुछ भी नहीं मेंशन्ड है, वो तो आपको ज्वाइनिंग के मतलब पैनल में पता चलता है। तो फिलहाल हमने देखा था कि अगर एनसीआर में देखा था तो एनसीआर में 113 सीटें अभी भी वैकेंट है आफ्टर पैनल और एनआर में हमने देखा था 27 सीटें वैकेंट है और कुल मिलाकर के देखा जाए तो 140 सीटें अभी भी खाली हैं। बट अभी जो डीवी में बुलाया गया है वो मात्र 107 लोगों को बुलाया गया है। और ऐसा क्यों आप बताएंगे? देखिए ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि अभी अभी जब नोटिफिकेशन आप देख रहे थे पैनल वाला तो उसमें बताया गया था कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनका पेंडिंग हो जाता है किसी वजह से, या तो डॉक्यूमेंट में, मेडिकल में, या फिर और कोई भी रीजन हो सकते हैं। हो सकता है कि उन्होंने अपना डॉक्यूमेंट सबमिट प्रॉपरली ना किया हो, उन्हें बनवाने में टाइम लग गया हो, इसकी वजह से काफी सारे कैंडिडेट पेंडिंग में रहते हैं। और इसी वजह से 140 सीट वैकेंट होने के बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ 107 छात्रों को ही सेकंड डीवी में बुलाया गया है। तो जाहिर सी बात है अगर इसके बाद भी सीट वैकेंट रहती है तो डेफिनेटली थर्ड डीवी लिस्ट भी आ सकती है, जैसा कि लेवल 5 में आपने देखा है कि आया ही था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। बाकी डिटेल आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हो। जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके मांगे गए हैं डेफिनेटली अपनी सभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आपको जो है वो विजिट करना है। अब कहाँ पे विजिट करना है, किस लोकेशन पे विजिट करना है, उसके लिए जो नोटिफिकेशन है उसे हम देख लेते हैं कि डीवी शेड्यूल क्या रही है।
तो देखिए यहाँ पर अगर हम डीवी शेड्यूल की बात करें, तो डीवी शेड्यूल जो है यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेकंड राउंड ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जनरलाइजेशन ऑफ कैंडिडेचर एंड मेडिकल टेस्ट, ये सब कुछ जो है 25 अप्रैल से शुरू होगा या फिर 25 अप्रैल को ही होगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है जो टाइमिंग, वो आप देख लीजिए, ये ज़्यादा मैटर करता है। 25 अप्रैल को सुबह 9 बजे जो है वो रिपोर्ट करना है और इस रिपोर्ट के लिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ 60 कैंडिडेट को बुलाया गया है सुबह 9 बजे। तो 60 छात्र तो सुबह 9 बजे हो जाएंगे और 1 बजे वाली जो शिफ्ट है उसमें यहाँ पर बुलाया गया है 47 कैंडिडेट। कुल मिलाकर के 107 छात्रों का जो है एक ही दिन में जो है डीवी हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर मेडिकल के लिए आपको भेज दिया जाता है। यहाँ मैं बता दूं कि आपको यहाँ पे 24 रुपीज का मेडिकल के लिए एक फी पेमेंट करना होता है, जैसा कि हम लोग का हुआ था। उसी तरीके से आपको बता दूं कि जो भी आपके एक्चुअल डॉक्यूमेंट जो आपने सबमिट किए थे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल ले जाने होंगे। साथ में जो भी रिक्वायरमेंट जो चीज़ें, जैसे कि यहाँ पे 6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ मांगे गए हैं। इसके अलावा सीबीटी 1, सीबीटी 2, सीबीटी, सीबीटी एसटी अगर आपने दिया है तो उन सभी के आपके जो है कॉल लेटर्स जो हैं वो लेकर के जाने होंगे। हालांकि इसको मांगा तो जाता नहीं है, लेकिन में भी चेक करा जा सकता है क्योंकि हम लोगों से तो मांगा नहीं गया था। फिलहाल जब वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, जब आप डीवी में जाओगे तो वहाँ पर एक एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब कई सारे फॉर्म्स फिलअप करने के लिए दिए जाते हैं। उसमें काफ़ी आपको अच्छी इंस्ट्रक्शन दी जाएगी। उन सभी इंस्ट्रक्शन को आप जनरली फॉलो करते जाइए। वहाँ पे सारे स्टाफ जो होते हैं काफ़ी कोऑपरेटिव होते हैं, आपकी हेल्प करते हैं, किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फाइनली यहाँ पर जो है 28 अप्रैल को जो है वो ब्लॉक डेट भी रखा गया है। अगर कोई कैंडिडेट एक्चुअल टाइम पे नहीं पहुँच पाता है तो ब्लॉक डेट में जा सकता है, लेकिन ध्यान में रखना है कि उसके लिए आपके पास एक वैलिड रीज़न होना चाहिए। वो वैलिड रीज़न सिर्फ़ यही हो सकता है कि आप किसी बीमारी की वजह से जैसे कि नहीं पहुँच सकते, तो आप दे दे सकते हो। इसके अलावा अगर कोई गवर्नमेंटल एग्ज़ाम हो या फिर किसी कॉलेज का एग्ज़ाम हो उस डेट में, तो ये रीज़न वैलिड माने जाते हैं। इसी कारणों से बस आपको अगर आप नहीं गए हैं तो आपको मौका दिया जाएगा ब्लॉक डेट में, वरना आपको मौका नहीं दिया जाता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे दी है, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियरली समझ में आई होगी और आप ज़रूर इसे एप्रिशिएट करेंगे। तो प्लीज़ आप इसे वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि जो आपको अपडेट है यहाँ पे कंप्लीट और ऑथेंटिक मिलती है। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।